क्विक रिवीजन 2026 ट्वेल्थ केमिस्ट्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी कि 2026 की 12वीं बोर्ड में जो केमिस्ट्री का जो पर्चा होने वाला है, नया सिलेबस और नया ब्लूप्रिंट के साथ होने वाला है, उसी संबंध में मैं रवि सर आपको गाइडलाइन कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था और ये बताने का प्रयास कर रहा था कि बचे हुए दिनों में हमारी तैयारियों को किस प्रकार से अंजाम देना है। उस कड़ी में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्विक रिवीजन वन शॉट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी लगभग 7 यूनिट की, है ना। वन शॉट हो चुका था, क्विक रिवीजन हो चुका था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक मैंने आपको बता चुका था। आज के इस टॉपिक में बात करूंगा क्विक रिवीजन में, है ना। यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, जो है 12th केमिस्ट्री का ये यूनिट नंबर, ऑर्गेनिक का यूनिट नंबर 2 है। और इस चैप्टर से टोटल जो है ना, एक नंबर का 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। इस तरह से अगर बात करें तो 5 2 7 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक में, है ना, एल्कोहल फिनॉल से आपके पास आने वाला है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से मेरे लैंग्वेज को समझेगा, अनुभव को समझेगा और क्वेश्चन को कैसे करके जाना है ये भी अच्छे से समझेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लुकास टेस्ट। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लुकास टेस्ट, लुकास अभिकर्मक किसे बोलते हैं। आपको पता होगा निर्जल ZnCl2, है ना, के बारे में पढ़े होंगे, है ना। HCl सांद्र HCl के मिश्रण को बोलते हैं। तो लुकास टेस्ट ये हो सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, कि लुकाट टेस्ट लिखिए। उसी प्रकार विक्टर मेयर टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए अल्कोहल को अपन यहाँ पे पूछ सकता है। बोलेगा लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं भैया, व्हाट इज द लुकाट टेस्ट, ऐसा बोल सकता है, रीजेंट बोल सकता है। और बोलेगा, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, अल्कोहल का विक्टर मेयर से और लुकाट टेस्ट से उसको हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। उसी प्रकार जो है क्यूमीन प्रोसेस है, क्यूमीन टू फिनॉल का रिएक्शन देना है, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है वो वाला क्वेश्चन देना है, क्यूमीन प्रोसेस का क्वेश्चन देना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्यूमीन से आपको फिनॉल बनता है, आपको मालूम होगा। उसी प्रकार जो फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनता है, बेंजीन कैसे बनेंगे, और आपका साइक्लोहेक्सेनॉल कैसे बनता है। वो हेक्सेनॉल है, क्या है, हेक्सेनॉल है, गलत लिखा है हेक्सेनॉल। तो ये वाले क्वेश्चन को आप दोनों को अच्छे से करिए। बात करेंगे परिभाषा का, डेफिनेशन से अगर बात करेंगे तो पावर एल्कोहल, है ना, पावर एल्कोहल है, विकृतिकृत एल्कोहल है, परिशुद्ध एल्कोहल है, प्योर एल्कोहल है, निर्जलीकरण है और आपका एस्टरिफिकेशन है। समझ में आ रहा है। तो इसमें छोटा छोटा जो है क्वेश्चन जो है बनते हैं डेफिनेशन के साथ, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, इसको छोड़िएगा मत, बहुत लंबे समय से आता रहा है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकता है। उसी प्रकार बात करेंगे नेमिंग रिएक्शन, वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित हमारा जो रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। या बात करेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन, आपको पता होगा जितने भी नेमिंग रिएक्शन होता है, नेमिंग रिएक्शन से ही व्हाट हैपेंड के क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन एल्कोहल फिनॉल ज़्यादा है ही नहीं है, कोल्बे रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, राइमा टीमा रिएक्शन पढ़ लीजिएगा और आपका फ्यूडल क्रास्ट अभिक्रिया पढ़ेगा। 3 रिएक्शन अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से IMP क्वेश्चन है, बन जाएगा। और विलियमसन, है ना, विलियमसन का इथरीकरण वाला तो पेपर में आ चुका है 25 में, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिक क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आ गया तो, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन्स ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, व्हाट हैपन व्हेन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल का, जो CG बोर्ड का, गवर्नमेंट स्कूल का जो स्वामी आत्मानंद का बोले या नॉर्मल CG स्कूल का जो मॉडल टेस्ट आया था, मॉडल टेस्ट में जो क्या होता है जब दिया गया था एल्कोहल फिनॉल से, उस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। 3 क्वेश्चन दिया था, है ना, ईथर वगैरह से कुछ लिखा था। ईथर जो है एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, वो वाला क्वेश्चन कर लेना। CG बोर्ड के जितने भी जो मॉडल टेस्ट थे, मॉडल में जो पेपर हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर था, उसी फॉर्मेट में जो है आपका CG बोर्ड 2026 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। उसी प्रकार जो है अल्कोहल्स और फिनॉल में आप डिफरेंट पढ़ लेना, अंतर कर लेना। उसके बाद जो है फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लंबे समय से ये आया नहीं है, भी 2-3 साल से शायद नहीं आया, 22 के बाद शायद 22-23 के बाद नहीं आया है, इसको कर लेना, है ना। फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो आपका फिनॉल बनता है, उसको कर लीजिएगा।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक नया क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। इसमें आपका डाइबोरेन से रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद ना एबीसी वाला क्वेश्चन भी कर लेना। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन दिया रहता है, ए और बी सी को क्या करता है, गैप कर देता है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कौन सा रिएक्टेंट आएगा, ऐसे एबीसी मिसिंग वाला क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर बनता है। इसको अच्छे से आप करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आता है। कई पिछले 3-4 सालों से लगातार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद ना एथीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन, उसका मैग्नीज्म बताना है, क्रियाविधि बताना है। उसके बाद जिस उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अल्कोहल से एथीन बनाने की विधि, क्रिया विधि कैसे होती, दोनों क्वेश्चन को करना। और ये रेजोनेंस से बनेगा भैया, जिसको रेजोनेंस आता होगा वो क्रिया विधि बता सकता है। उसमें लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का डोनेट वोनेट वाला पूरा ऐसा पूरा बताना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है C5H12 है ना, C5H12O के आइसोमर, कितने आइसोमर बन सकते हैं, कम से कम 3 नंबर का है बोल रहा है, तो 3 ठो आइसोमर कर लेना, 5 ठो बनता है। कन्वर्जन कर लेना, कन्वर्जन में एलिफेटिक से एलिफेटिक, एरोमेटिक से एरोमेटिक, एरोमेटिक से एलिफेटिक भी 2-4 आईएमपी क्वेश्चन उसको कर लेना। और बॉइलिंग पॉइंट्स वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। इसमें एक ठो क्वेश्चन और कर लेना, क्या कर लेना, जब अपन फिनॉल से अपन है ना, जब अपन फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो वही आर्थो 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 पैरा आर्थो पैरा जो फिनॉल हो है ना, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो मिश्रण प्राप्त होता है, तो जब उसको अपन वोलेटाइल करेंगे, गर्म करेंगे, तो कौन सा समावयी जो है वाष्पशील होता है, आपको पता होगा आर्थो होता है। आर्थो बाहर निकल जाता है, उस समावयी का नाम बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। तो इस प्रकार से डिटेल्स जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ, इन सारे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2026 में किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना है। और ये क्वेश्चन लीड लेगा, इतने टॉपिक को पहले करना है। ये टॉपिक अगर पूरा हो जाता है तभी आप दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। जितने भी आपको दिया है अगर ये कर लोगे तो आपका 7 नंबर आने से एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव को करना होगा, या और आईएमपी क्वेश्चन चाहिए आपको, या सभी चैप्टर का आईएमपी क्वेश्चंस, या सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सभी चैप्टर का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन आरसीसी रवि सर केमिस्ट्री क्लासेस प्ले स्टोर पर है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और वहाँ पूरा डिटेल पूरा सब कुछ लगा हुआ है। अच्छे से करोगे तो आपको वहाँ से कोई अच्छा नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। और उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो 15 नंबर स्टार्टिंग का जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाला, एमसीक्यू क्वेश्चन वाला, और वेरी शॉर्ट आंसर वाला, वो आपका कभी गलत नहीं होगा, एकदम बड़े दर्जे का मैंने वहाँ पर लिख के रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि एल्कोहल फिनॉल की ईथर की जो तैयारी आपकी अच्छी हो गई होगी, है ना, तैयारी आपकी अच्छी हो गई होगी। नहीं हुआ होगा तो इन सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही बोर्ड एग्जाम में एग्जाम बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं, इसके बाद वाले ऑर्गेनिक का चैप्टर है, क्या कौन सा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है उसको हम लेकर आते हैं, उसको लेकर आएंगे और उसको अच्छे से बनाएंगे और बना कर देखेंगे कि किस प्रकार से, है ना, उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।